आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं, तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है, क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं, तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं, तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरा तर्क जो हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के 62 साल के निर्यात के आंकड़े इकट्ठे करें, और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले 62 साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए। और पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, निर्यात हमारा कम हो रहा है। जब विदेशी कंपनियां नहीं थी इस देश में, तब हम बहुत ज्यादा निर्यात करते थे, और जब से विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ, निर्यात घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे देश में जब एक ही विदेशी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया, सिर्फ एक कंपनी थी अंग्रेजों की, उस समय सारी दुनिया में हम निर्यात करते थे। और हमारा निर्यात कितना होता था? सन 1813 से 1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का सर्वेक्षण कराए, और कई सर्वेक्षण कराए, आर्थिक सर्वेक्षण कराए, शिक्षा का सर्वेक्षण कराया, चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया, भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके सर्वेक्षण कराए। तो 1813 से 1840 के बीच में जो विभिन्न सर्वेक्षण हुए, उनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। वो आंकड़े बताते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी, ईस्ट इंडिया, तब हम दुनिया में 33% निर्यात करते थे। और ध्यान रखने की बात है कि ये हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी, हम खुद करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करती थी, हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे, और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहां से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे। तो उनका निर्यात तो मामूली सा होता था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने तो कुल निर्यात के आंकड़े निकाले 1840 के, तो भारत का कुल निर्यात अगर 100 रुपए का होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात उसमें 3 रुपए 60 पैसे का होता था, बस 3.6% अंग्रेजों के जमाने में। इस बात को ठीक से समझिएगा, हम भारतवासी, भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे। अगर 100 रुपए का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीदकर विदेशों में बेचती थी 3 रुपए 60 पैसे का। माने हमारे कुल निर्यात का 3.6% निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। ये थी हमारी आजादी के पहले की स्थिति, जब एक कंपनी इस देश में थी। अब हमारे देश में कंपनियों की संख्या बढ़ के 5000 हो गई, तो क्या होना चाहिए? निर्यात बढ़ना चाहिए। पहले एक कंपनी इतना निर्यात करती है, तो 5000 कंपनियों के द्वारा तो ज्यादा निर्यात होना चाहिए। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात आजादी के पहले जितना ज्यादा था, आजादी के 62 साल के बाद बहुत 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 कम होता चला गया।
अब मैं कुछ कुछ साल के हिसाब से बताता हूं। हमारा निर्यात 33% था 1840 तक, फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5%। फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2%। फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निर्यात हो गया 1.5%। फिर 1960 तक दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 1.2%। फिर 1965 तक हमारा निर्यात हो गया 1%। फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 0.7%। फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया 0.5%। फिर 1980 में हमारा निर्यात हो गया 0.1%। फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया 0.05%। और फिर 1991 में हो गया 0.045%। फिर 92 में हो गया 0.042%। फिर 93 में 0.04। फिर 94 में 0.38। और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5%। माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब निर्यात था 33%। और अब 5000 विदेशी कंपनियां हैं, तब दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात है 0.5%। आप बताइए निर्यात कम हुआ है या बढ़ा है? बहुत तेजी से कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां? विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं, भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाती हैं। क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज्यादा आयात करने में रस पैदा होता है, रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वो आयात करेंगे तो फायदा उनके देश को मिलेगा ना। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई, अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना। तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज्यादा जाए। तो वो कंपनी अपना शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी, वो तो है ही। अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर, अमेरिका से तकनीकी खरीदकर भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे, ये दूसरा लाभ है उनका। इसलिए वो कभी भी भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो भारत का आयात बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आते। मैं और एक जानकारी दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत का जो कुल निर्यात दुनिया में होता था उसका 3.6% ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। अब हमारे देश का जो कुल निर्यात दुनिया के देशों में होता है उसका 5.52% निर्यात ही विदेशी कंपनियां करती हैं, जबकि उनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। माने वो हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आयात करके सामान यहां लाकर बेच रहे हैं ताकि यहां से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फायदा हो, ना कि भारत का निर्यात बढ़ाने से। और एक दूसरी जानकारी देता हूं, जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा, रुपए की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूं, जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रुपया कहते हैं और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है, वो दोनों बराबर थे। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का, वो भी बराबर था, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है उसका नाम है फ्रैंक, तो भारत का 1 रुपया और फ्रैंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क 1 और भारत का 1 रुपया बराबर था। माने दुनिया के 4 प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था। 1 रुपया 1 ड्यूशमार्क, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड, 1 रुपया 1 डॉलर, 1 रुपया 1 फ्रैंक, ऐसी स्थिति थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में। सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया, 126 कंपनियां उनके ही शासनकाल में आ गई। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे। 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में, मोरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मोरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज।